प्रभु जी, मोक्ष मार्ग दाता। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। प्यारा प्यारा बचपन पीछे खो गया, खो गया, प्यारा प्यारा बचपन पीछे खो गया, खो गया। यौवन पाके तू मतवाला हो गया, हो गया, यौवन पाके तू मतवाला हो गया, हो गया। बार बार नहीं पावे रे, बहती है गंगा प्यारे, मौका है नाहले गाले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। कैसे कैसे बांके जग में हो गए, हो गए, कैसे कैसे बांके जग में हो गए, हो गए। खेल खेल कर अंत जमी पर सो गए, सो गए, खेल खेल कर अंत जमी पर सो गए, सो गए। कोई अमर नहीं आया रे, पंछी ये फूल रंगीले, मुरझाने वाले गाले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं, तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं। भूख के मारे कई बेचारे रोते हैं, रोते हैं, भूख के मारे कई बेचारे रोते हैं, रोते हैं। उनकी कौन खबर ले रे, जिनके नहीं तन पर कपड़े, रोटियों के लाले गाले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की घटक जय बोलो महावीर स्वामी की जय।
जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। गिने चुने हैं कि चुने चुने हैं? गिने चुने होते और डायमंड होते हैं, है ना? जिनको काउंट किया जा सकता वो डायमंड ही होते हैं। सुनगांव एक सवाल सहज मन में आ रहा था। हम सबको सीधा रास्ता बताते हैं। जितने भी उलझे हुए लोग हमारे पास आते हैं उनको हम सुलझने का सीधा रास्ता बताते हैं। पता नहीं हमारे साथ आप लोगों का क्या गणित है, जितना झिकझाक का रास्ता बता सकते हैं उतना बताते हैं। कोई भी हमारा सारा प्रवास का मार्ग देखेगा ना तो निश्चित रूप से प्रवीण ऋषि को बुद्धिमान नहीं कहेगा। बराबर? हाँ? इसको कौन बुद्धिमान कहेगा? बंधु, जिंदगी की राहें ऐसी होती है। कभी सीधी राहें जिंदगी की होती नहीं है। सीधी दिखती है लेकिन सीधी होती नहीं है। और कभी जिंदगी की राहों को सीधा करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। नदी कभी सीधी राहों से चलती नहीं है। सीधी राह होती केवल नहर की, क्योंकि नहर की राह पानी नहीं बनाता है, आदमी बनाता है। और नदी का रास्ता आदमी नहीं बनाता है, नदी का पानी स्वयं बनाता है। क्या अच्छा है? अपने रास्ते स्वयं बनाना अच्छा है कि दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर बहना अच्छा है? छोटा सा सवाल है। अपनी चलने की राहें स्वयं बनाना अच्छा है कि दूसरे की बनाई हुई राहों पर चलना आसान है? इसमें से कौन कौन अपनी राह बनाता है? दूसरों की बनाई हुई राहों पर चल करके हम अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। जो भी दूसरों की राहों से चला उसको अपनी मंजिल कभी नहीं मिली। जिसने अपनी राह चुनी अपनी मंजिल के अनुसार, वही मंजिल पर पहुंचा। हर राह की एक मंजिल होती है और बनाने वाला अपने ढंग से उसको बनाता है। पंछी कोशिश इसलिए है कि उसको कहां से उड़ना, कैसे उड़ना, ये वो तय करता है। हम पंछी को जानवर नहीं कहते। बचपन में स्कूल में निबंध लिखने के लिए कहते थे, हाँ ये कहते मी पक्षी झालो तर, पण एक बार कभी स्कूल में ये नहीं आया मैं गाय झालो तर। जानवर बनने के बाद मैं क्या करूंगा ये नहीं आता है। दोनों ही तिरंज गति के, पंछी भी तिरंज गति में है, जानवर भी तिरंज गति में है। लेकिन पंछी बनना हर कोई चाहता है, जानवर बनना कौन चाहता है आप में से? बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। बनते हो नहीं बनते हो? बनते।
अच्छा रहता है ना। स्वयं के मुंह से स्वयं का सच सुनना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे के मुंह से सच सुनते तो थोड़ा चुभता है, और अपने मुंह से जब आप अपना सच बोलते हैं तो चुभता नहीं हो। देख लीजिए आप, आपने कितनी बार मन में स्वयं को मूर्ख कहा होगा? कहा नहीं कहा? दूसरा कहे तो हम स्वयं को कह लेते हैं, दूसरा कहा हुआ नहीं चलता है। याद रखना, दूसरे का कहा हुआ खतरनाक नहीं होता है, स्वयं का कहा हुआ खतरनाक होता है। बस इस वाक्य को पकड़ लीजिए। दूसरे ने आपको मूर्ख कहा, उससे आपका भाग्य बनता नहीं, बिगड़ता नहीं। दूसरे ने आपको पागल कहा, उससे आपका भाग्य बनता नहीं, बिगड़ता नहीं। आपने स्वयं को मूर्ख कहा, पक्का हो गया। हम स्वयं के साथ कैसी बात करते हैं? हम दूसरों के साथ जब बात करते हैं तो दूसरे के दोस्त या दुश्मन बनते हैं। जैसी हम दूसरों के साथ बात करते हैं वैसा उसके साथ रिश्ता बनता है। जैसे हम स्वयं के साथ बात करते हैं वैसा हमारा स्वयं के साथ रिश्ता बनता है। दूसरों के साथ बोलना आपको सिखाया गया है, और दूसरे के साथ कोई गलत बोलता है तो उस पर अनुशासन भी हो जाता है। लेकिन स्वयं के साथ जो हम बोलते हैं उसी से आपका और मेरा भाग्य बनता है। व्यक्ति का भविष्य दूसरे के बोलने से नहीं बनता है। व्यक्ति जो स्वयं के साथ बात करता है उसी से उसका भविष्य बनता है। कहानी आपकी सुनी हुई है, फिर एक बार सुन लीजिए। प्रसन्न चंद्र राजा, भगवान महावीर उसके नगरी में पधारे। भगवान महावीर को देखा, भगवान महावीर को सुना, और ऐसा लगा कि राज के बजाय योगी बनना अच्छा, सत्ता के बजाय सत्य की राह पर चलना अच्छा, धन की खोज करने के बजाय धर्म के लिए जिंदगी बिताना अच्छा है। अभी मैं अरहम इन्फ्लुएंस का क्लास ले रहा था पहले ही। एक तेलंगाना से बेटी है उस क्लास में। उसने पूछा कि मुझे दीक्षा लेने का मन होता है। हमारे यहाँ कोई संत नहीं आते लेकिन मेरा दीक्षा लेने का मन होता है। मैंने कहा ले ले, तीर्थंकर परमात्मा की कृपा करे पर है, ले ले दीक्षा। प्रसन्नचंद्र राजा के मन में आया कि मैंने दीक्षा लेनी है, लेकिन एक सोच चला दिमाग में कि मेरा जो बेटा है वो छोटा है, अभी वो राज्य संभालने के लिए समर्थ नहीं है। लेकिन एक तरफ दीक्षा लेने का इतना प्रबल मन हो गया था कि जो बच्चा राज्य संभालने के लिए योग्य नहीं था उसको राज्य सौंप करके दीक्षा ले ली। और ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, उन सब की एक बहुत सुंदर आदत होती है दूसरों पर कमेंट्स करने की। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी ने आपको कोई अधिकार जजमेंट का दिया नहीं, किसी ने आपको जज बनाया नहीं, लेकिन आप जजमेंट दिए बिना रहते नहीं। क्यों देते हैं मुझे पता नहीं। हाँ, आपको ही पता नहीं। अच्छा हुआ भाई कि जुडिशरी में नहीं चले गए आप, नहीं तो कईयों का कल्याण हो जाता है। क्यों देते हम जजमेंट? और क्या होता है वो जजमेंट से?
प्रसन्नचंद्र राजा ने जब दीक्षा ली तो निश्चित रूप से लोगों के मन में कमेंट चलती रही कि है छोटे बच्चे को रास करके दीक्षा ले ली। लेकिन प्रसन्नचंद्र राजा का मन साधना में बहुत तन्मयता से लग गया। दीक्षा लेने के बाद उसके मन में राज्य की चिंता नहीं आई। परमात्मा के साथ विहार करते करते वो राजगृह पधारे। राजगृह आए और एक अच्छा सा पेड़ देख करके साधना में जाकर के खड़े हो गए। परमात्मा प्रभु महावीर का कोई संत है और स्वयं परमात्मा प्रभु महावीर कभी किसी आश्रम में जाकर के साधना नहीं करते थे, किसी गुफा में जाकर के साधना नहीं करते थे, किसी एकांत जगह पर जाकर के साधना नहीं करते थे। वो साधना करते थे भरी बाजार में, चौराहे पर, जहां कोई पानी भर रहा है, कहीं बगीचा लगा हुआ है, पेड़ है, कि एकांत में बैठ करके साधना करना और लोगों के बीच बैठकर साधना करना है। गुरुदेव की साधना लोगों के बीच चलती थी। गुरुदेव कभी कमरे बंद कर करके साधना के लिए नहीं बैठे और उसके बावजूद उनके चेहरे पर जो साधना का तेज था वो कमरे में बैठ करके करने वालों के चेहरे पर आज तक तो नहीं देखा, क्योंकि वो सहज साधना थी। प्रसन्नचंद्र राजा ऐसा ही राजमार्ग पर जहां से लोग आते थे जाते थे, ऐसे एक पेड़ के नीचे साधना के लिए खड़े हो गए। भगवान महावीर पधारे, राजा सैनिक, जनता जा रही है। अब जो जा रही है उसमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में केवल भगवान महावीर है। वो ना दाएं देख रहे ना बाएं देख रहे, वो किधर जा रहे केवल दिमाग में जब घर से चले तब से केवल उनके दिमाग में भगवान महावीर ही है। इसलिए दाएं कौन है न बाएं कौन है देखते नहीं। लेकिन दो सैनिक जा रहे थे और वो राजा सैनिक की सेना के घटक थे। अब राजा सैनिक ने कहा इसलिए जा रहे थे, उनका कोई भगवान महावीर के पास जाने का इरादा नहीं था। आपका क्या है? आप घर से चले तब लोढ़ा जी ने बुलाया इसलिए आए हो? आज सोनगांव नहीं गया तो काले वे कोल्हार नहीं आईला। आज सोनगांव नहीं गया तो काले अश्विनी आईला। एक दूसरे का शिष्टाचार निभाने के लिए आए हो। मैं सोच लो, कोई चिंता नहीं है उसमें, केवल अपने साथ प्रामाणिक बन करके सोच लो, है ना। मेरे साथ प्रामाणिक बनने की आवश्यकता नहीं, स्वयं के साथ प्रामाणिक बन करके सोच लो कि हम सच में घर से चलते समय धर्म सभा का प्रवचन सुनने के लिए चले या लोढ़ा जी को नाराज नहीं कर सकते इसलिए चले। नहीं थाने थोड़ा पूछे, मैं फिर सोचने जब मैं बोलो मत। क्यों मनुष्य का मन विचलित होता है? मनुष्य का मन विचलित क्यों होता है? इसलिए विचलित होता है कि चलते समय मंजिल तय नहीं होती है। जिसकी चलते समय मंजिल तय होती है उसकी ना नजर भटकती है ना मन भटकता है, और जिसकी चलने के पहले मंजिल तय नहीं होती है उसका मन भी भटकता है, नजर भी भटकती है, कदम भी भटकते हैं और वो भी भटक जाता है। छोटा सा सूत्र है आपके पास, जब भी चलो, जब भी बोलो, जब भी कुछ करो, करने के पहले मंजिल तय करो। बिना मंजिल तय करे कुछ भी मत करना है। करना है इसलिए कुछ मत करना है, उसने कहा इसलिए मत करना है, उसका कहा हुआ मुझे जचा इसलिए कर सकते हो। तय कर करके चलो, बिना तय करे कभी मैं गुस्सा करना है आपको करिए, गुस्सा करना है करिए, लेकिन गुस्सा करने के पहले
मेरे गुस्से का टारगेट क्या है, मैं किस लिए गुस्सा कर रहा हूं, वो तय करिए। मैं किस बात के लिए गुस्सा कर रहा हूं, उस बात को तय करिए। होता क्या है आपका, आप केवल गुस्सा करते हो, बात तय करके गुस्सा नहीं करते हो। फिर जिसके लिए गुस्सा शुरू करते हैं वो बात कहीं की कहीं रह जाती है और दूसरी बातें सरी आ जाती हैं। यस और नो? कभी ऐसा हुआ आपका कि जिस बात पर से गुस्सा शुरू हुआ उसी बात पर आप टिके रहे? क्या होता है? यदि आपने इतना छोटा सा काम भी करने के, गुस्सा करने के पहले मैं किस लिए गुस्सा कर रहा हूं वो तय कर लीजिए आप। और मैं तो गुस्सा करना सिखाता हूं लोगों को। हाँ, सिखाता हूं, मेरे शिविर में सिखाता हूं मैं गुस्सा करना है, बड़ी मस्ती से सिखाता हूं। और सबको पता है प्रवीण ऋषि गुस्सा करने मास्टर है। हाँ? करता हूं मैं, लेकिन तय करके करता हूं। मैं बिना तय करे गुस्सा नहीं करता। मुझे पता है मैं किस लिए गुस्सा कर रहा हूं, इसलिए पाए मुझे कभी गुस्सा कर करके पछताना नहीं पड़ा है कि जिसके लिए मैंने गुस्सा किया वो काम मेरा हो जाता है। आप में से कौन दावा करता है कि जिसके लिए उसने गुस्सा किया वो काम हो गया? हेलो, आपने गुस्सा किया ना, आपका काम हो गया। बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ता है? तय नहीं किया। अरे तीर छोड़ने के पहले निशाना तय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और बिना निशाना तय करे कोई तीर छोड़ता ही चला जाए तो तीर कहीं भी लगेंगे तो काम बनेगा थोड़ा, काम बिगड़ेगा। वो तय करके नहीं चले थे सैनिक, उनके दिमाग में भगवान महावीर नहीं थे। बुरा नहीं मानोगे ना, बुरा नहीं मानोगे ना। आजकल लोग दर्शन को कम आते हैं, सेल्फी के लिए ज्यादा आते हैं। उनको मंगल पाठ कम सुनना रहता है, मंगल पाठ लेते हुए फोटो ले ज्यादा रहता है। यस, ये हम देखते हैं। सेल्फी के लिए, फोटो के लिए वो आते हैं। और केवल यह की बात नहीं, हम लोग घूमने नहीं जाते। घूमने का आनंद लेने के बजाय वहां पर क्या करते हैं? सेल्फी निकालते रहते हैं। और मैं कटे कटे घूमे दुनिया में बताता रहे। स्टेटस, वो स्टेटस नहीं है, वो बताते हैं कि तुम जिसके लिए गए वो काम नहीं कर रहे हो, जिसके लिए नहीं गए वो काम कर रहे हो। गए किस लिए थे? गए किस लिए थे? कई बार हमारे विहार के भी अनुभव ऐसे आते हैं। जो पहले कदम से चलते हैं उनका कभी लक्ष्य नहीं रहता फोटो लेने का, लेकिन गांव के पास आने के बाद जो लोग जुड़ते हैं ना, उनको सबसे पहले फोटो लेना रहता है कि उनको बताना रहता है कि मैं विहार में चला हूं। आए कहां पर हो? बिल्कुल एंट्री में। उन फोटो शेयर करना बचे, ये क्या है? तो सैनिक दर्शन के लिए नहीं चले थे, इसलिए उनकी नजर इधर उधर 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 चल रही थी। और इधर उधर देखने वाला कमेंट्स करते ही रहता है। प्रसन्नचंद्र राजा को उन्होंने ध्यान करते हुए देखा और एक आप जैसा सज्जन था उसमें। उसने कहा, देख यार क्या योगी है, क्या छोड़ा है इसने। राजा होकर के सारी सत्ता छोड़ दी, सब सुख छोड़ दिया, सारी सुविधाएं छोड़ दी, और आज एक सामान्य योगी बनकर के खड़ा है ध्यान में। धन्य बोले इसको। हेलो,
आपको किसी ने किसी की प्रशंसा करी आपके सामने, आप खुश हो जाते हो? आपके सामने किसी की प्रशंसा करी, आप खुश हो जाते हो? सोचो, भूलने कटे थके धीरानंद की प्रशंसा करी, भूलने कही थका सासुरी कोई प्रशंसा करी। प्रशंसा, दूसरे की प्रशंसा आदमी को अच्छी, बोलो, दूसरे की प्रशंसा हजम होती नहीं, पता नहीं क्यों। किसी ने किसी की प्रशंसा करी, माइग्रेन शुरू हो जाता है, माथा दुखे। कोई किसी निंदा करे ना तो बिल्कुल पेन किलर की गोली मिल जाए। 100% में कह रहा हूं आपको, आप चाहे इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। किसी का माथा दुख रहा हो और उसके सामने जाकर के किसी की निंदा शुरू करो आप, गोली की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ी गोली है। निंदा किसी की सुनी कि अपना दुख आदमी क्या होता है, कभी देखना प्रयोग कर करके, कभी प्रयोग करके देखना। माथा दुख रहा हो ना, उसके सामने किसी का माथा दुख रहा हो तो उसके सामने किसी की निंदा शुरू कर देना, उसका माथा उतर जाएगा। वो दूसरा सैनिक वैसा ही था, उसको प्रशंसा हजम नहीं होती थी। किसी की प्रशंसा किसी ने करी कि उसने उसका पोस्टमार्टम करना ही करना। हु आर यू? किसी की प्रशंसा करी, अरे खरच ना यार, घणो अच्छो आदमी हो, इसच होवन चाहिए। गोरा जैसा लखन मारा में भी आवन चाहिए। आज तक कभी बोले थे इसो? आज तक थे कभी इसो बोलिया कहीं? बोलो को नहीं थे, हाँ ना कहीं तो बोलो ना। ऐसा कभी बोले क्या? पूरा लखन मारा में भी आवन चाहिए। मैंने चुटकियां लेनी ही लेनी है। मैं अब बखान कम करता हूं, चिमटा ज्यादा लेता हूं कि मेरा बखान का अनुभव थोड़ा सा दूसरा है। जितना अच्छा बखान सुनाओ ना, उतने अच्छे लोग सो जाते हैं। हाँ? इसलिए लोगों ने कहीं करना चाहिए, चिमटे भरने मुझे नींद नहीं आवे। दूसरे सैनिक को प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कहा, किसकी प्रशंसा करता? मूर्ख, महामूर्ख, मूर्ख, महामूर्ख। छोटे से बच्चे को राज्य की जवाबदारी सौंप कर दीक्षा ली। यदि कल राज्य पर किसी ने आक्रमण किया, किसी दुश्मन ने आक्रमण किया, तो छोटा बच्चा क्या करेगा? अब ये दोनों ही कमेंट्स कान पर पहुंची। आंखें बंद हो सकती हैं, मुंह बंद हो सकता है। आंखें बंद हो सकती हैं, मुंह बंद हो सकता है, कान बंद नहीं होते। पता नहीं इस कान को क्या निसर्ग का गणित है कि कान बंद ही नहीं होते। सुनना चाहो नहीं सुनना चाहो, कान मत है आवेच। और हमेशा जो को अपन नहीं सुनना चाहा वो ज्यादा सुनाई दे। और वही प्रसन्नचंद्र राजा का हुआ है। उसने बाकी सब सुना ही नहीं। एक शब्द उसके कान पर गया कि मेरे राज्य पर किसी ने आक्रमण किया, मेरे राज्य पर किसी ने आक्रमण किया, मेरे राज्य पर किसी ने आक्रमण किया। मेरे किसके? मेरे। अब वो राज्य किसका है? लेकिन वो मेरा आ गया, ध्यान छूट गया, ध्यान छूट गया। और ध्यान छूट गया, अंदर में युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। मैं छोटी छोटी बात पूछ रहा हूं आपको।
आपके भी मन में कभी ऐसा शुरू होता है ना? होता है। उस समय आप स्वयं को जीतता हुआ देखते हो कि हारता हुआ देखते हो? यही मैं आपको कहना चाह रहा था शुरुआत से। ये जो हम स्वयं के साथ संवाद करते हैं, उसमें भी हम स्वयं को जीतता हुआ नहीं देखते हैं। किसी काम को आप जा रहे हैं, किसी से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, किसी से डील करने के लिए जा रहे हैं, जाते समय थॉट्स क्या चलते मन में? मारो काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा। हेलो, कई चालते रहे हुईला के नहीं हुईला, काले वो ऐसा करिए तो उन्हें कहीं कर दियो, तो उन्हें कहीं कर दिया, तो उन्हें कहीं कर दिया, तो अभी निकाल आना है ना? अभी निकाल आना है। और इस समय जितने उम्मीदवार हैं उनका यदि वीडियो निकाल लिया ना दिमाग का, तो क्या ही ना बना। बाहर बोलते समय बोलते हो कि शुगर मैं जीत के आऊंगा, क्या बोलते हैं? बाहर बोलते समय 100% मैं ही जीत करके आऊंगा, अंदर के बोलता रहे भाई। वही चलता है प्रसन्नचंद राजा का। युद्ध मन में कर रहा है, दुश्मन के साथ युद्ध कर रहा है और दुश्मन को जीतता हुआ देख रहा है। किसको जीतता हुआ देख रहा है? दुश्मन को जीतता हुआ देख रहा है और स्वयं को हारता हुआ देख रहा है। मैंने जहां से बात शुरू करी, हम स्वयं के साथ कैसी बात करते हैं, हमारा स्वयं के साथ डायलॉग कैसे चलता है, और जैसा हमारा स्वयं के साथ डायलॉग चलता है वैसा हमारा भाग्य बनता है। बोलो बोलो वाक्य। जैसा हमारा स्वयं के साथ डायलॉग चलता है वैसा हमारा भाग्य बनता है। जैसा आप करते उससे भाग्य नहीं बनता। जैसा आप स्वयं के साथ स्वयं के विषय में सोचते हैं, जैसा आप दूसरे के विषय में स्वयं के साथ सोचते हैं, वैसा आपका भाग्य बनता है। प्रसन्नचंद्र राजा युद्ध में स्वयं को हारता हुआ देख रहा है, राजा दुश्मन को जीतता हुआ देख रहा है। राजा सैनिक भी वहां से गुजरा है, उसने भी योगी को देखा है और योगी को देख करके राजा सैनिक के मन में आया, काश मैं भी ऐसा योगी बन जाता है। बन नहीं सकता है वो, लेकिन मन में आया मैं भी काश ऐसा योगी बन जाता है। प्रभु के पास पहुंचा और प्रभु ने कहा कि जिस सोच में अंतिम श्वास लेता आदमी, जिस सोच में अंतिम श्वास लेता है वही उसका भविष्य की जन्म बनता है। जिस सोच के साथ तुम सांस छोड़ते हो, जिस सोच के साथ तुम सांस छोड़ते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। ये सुना और राजा के मन में आया है, वो योगी इस समय परमात्मा का ध्यान कर रहा है। योगी क्या करेगा? ध्यान में खड़ा है, किसका ध्यान करेगा? ये परमात्मा का ध्यान कर रहा है। यदि परमात्मा के ध्यान में इस समय इसकी आयुष्य पूरी हो गई तो कहां पहुंचेगा? और परमात्मा से उसने पूछा कि प्रभु मैंने रास्ते में योगी को ध्यान करते हुए देखा है, इस समय उसका आयुष्य पूरा हो जाए जैसा आप कह रहे हैं, वो कहां जाएगा? और परमात्मा ने कहा नरक में जाएगा। और श्रेणी को तो बस करंट लगा, वो योगी नरक में। पलट करके पूछा, मैं मेरे विषय में नहीं पूछ रहा हूं, मैं जिसने राजपाट छोड़ा है, जो आपकी आज्ञा में चल रहा है, जो साधना कर रहा है,
जो तपस्या में खड़ा है, ध्यान में खड़ा है, उसके विषय में पूछ रहा हूं। बोले अभी वो 5वीं नरकी में जाएगा। राजा ने वापस से एक बार परमात्मा को पूछा, परमात्मा, बोले 7वीं नरकी में जाएगा। अब तो झटका लग रहा है, बाकी रह गया। योगी 7वीं नरकी में, जिसे पूरा राजपाट छोड़ दिया, पूरा त्यागी है, पूरा वितरागी, ध्यान में खड़ा है, कोई नाच नहीं देख रहा है, कोई डांस नहीं देख रहा है, कोई गीत नहीं गा रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई निंदा नहीं कर रहा, कोई चल नहीं रहा है, ध्यान में खड़ा है, और वो नरक में। अगला सवाल पूछने की हिम्मत ही टूट गई। गुमसुम बैठा है राजा सैनिक, और उतने में परमात्मा के दरबार में जो देवता आए थे वो उठ करके उस प्रसन्न चंद्र का अभिनंदन करने के लिए पहुंचे। फूलों की वर्षा होने लग गई। राजा सैनिक ने उधर मुड़ करके देखा, बोले क्या हो रहा है? परमात्मा को पूछा, परमात्मा क्या हो रहा है? बोले केवल ज्ञान हो गया है। क्या हो गया? अभी कहा जा रहा था, अब क्या हो गया? ऐसा हो जाए तो थाने में मैंने 2 जना चक्कर आएगा। 2 मिनट पहले नरक में और 2 मिनट के बाद केवल ज्ञान। और वो राजा से पूछता है, परमात्मा ये क्या गड़बड़ है? पहले आप उसको नरक में भेज रहे थे, अब उसको केवल ज्ञान हो गया है। और परमात्मा ने पूरा रहस्य खोला है कि प्रसन्न चंद्र ने अपने साथ बातचीत शुरू करी। किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? आप अपना देखो। जब आप बिछाने पर जाते हो, जब आप सोने की मुड़ में जाते हो, किसके साथ बात करते हो आप? कौन सी बात करते हो? कैसी बात करते हो सोते समय? समाधान लेकर के सोते हो कि शिकायत के साथ सोते हो? जो काम नहीं हुआ है वो दिमाग में चलता है कि जो काम हुआ है वो दिमाग में चलता है? नहीं हुआ वो चलता है। इसका मतलब क्या है? अस्वस्थ आत्मा। कौन सी आत्मा? असंतुष्ट आत्मा है। वो भी एक आत्मा है। आत्मा कठेरी पुगे, उन्हें कोई रोक? हम कैसे सोते हैं? संतुष्ट आत्मा बन करके सोते हैं कि असंतुष्ट आत्मा बन करके सोते हैं? आगे कुछ बोलूं मैं? ऐसा आप लोग कहते हैं अंतिम समय में कोई संतुष्ट होकर के नहीं मरा तो उसकी आत्मा रात को सोते समय आप कौन सी बातचीत स्वयं के साथ करते हो? और जैसी आप बातचीत करते हो वैसा ही सुबह तुम्हारा चेहरा होता है। लंबी बात नहीं है, छोटी सी बात है। जैसी बातचीत करते हुए आप सोते हो वैसी रात भर गति चलती है और वैसे सुबह का जन्म होता है। प्रसन्न चंद्र राजा के विषय में बता रहे थे परमात्मा कि वो युद्ध कर रहा था, मन में युद्ध कर रहा था और युद्ध में स्वयं को हारता हुआ देख रहा था। और हारता हुआ आदमी स्वर्ग में जाता नहीं। क्या बोलो? हारता हुआ आदमी स्वर्ग में नहीं जाता है। हारता हुआ आदमी हमेशा नरक में ही जाता है। हरा हुआ मन, हरा हुआ तन नरक में ही जाता है। जीता हुआ मन, जीता हुआ आदमी ऊपर जाता है। ये इसलिए बता रहा हूं छोटे छोटे सूत्र कि कभी भी स्वयं के मन में स्वयं को हरा हुआ
नहीं देखना है। कई इमारत में कुंसने मारो, कई चाले मारो, अपना नशीब ऐसा है। सगळा महाराष्ट्र जले है। मारो सुखीने देखी जिस कोनी, मैं कीड़ो कोई बिगाड़ियो कोनी। यस और नो, ये अपना रामायण चलते रहता है, अपना ये नौकर मंत्र चलते रहता है। बिल्कुल भयंकर नौकर मंत्र है। कई पाया में जिंदगी में, कई हमारी कदर हुई, ये तो कई में लोगों के लिए कोई महाराज से खुश को नहीं। ये तो करने भी सगो कर करने थक्यो। सगो थको मंडो बोल रही होगी। ऐसा से नहीं, ये शख्स को नहीं हाथ में। हमारी छोटी सी गलती हो जावे और मैंने इतनी सजा मिले, वो तो गलत काम करे, उन्हें कोई बोले इसको नहीं। ये सगळो कटे चाले, जिसो चाले उसो थे बनो। जैसा तुम्हारा चलता है, हरना नरक है, हरना जितना मोक्ष है। हरना जितना, यस। और हार उसी को कहते हैं जब तुम मन में हारते हो। जो मन में नहीं हारता है वो कभी नहीं हारता है। जो मन में जीतता है वो जीतता ही चला जाता है। प्रसन्नचंद्र हारता चला जा रहा था, और जैसे जैसे हारता जा रहा था वैसे वैसे नरक में जाने के कर्म बांध रहा था। किसमें बांध रहा था? हारते हुए नरक के कर्म बांध रहा था। एक्सट्रीम में पहुंचाता हूं, बिल्कुल हताश, निराश, नो होप्स, हेल्पलेस, होपलेस। कितनी बार होते हो? मेरे प्रसन्न चंद्र तुम ही हो। कितनी बार फील करते हो कि आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस। मेरे पास आने वाले 99% लोग, कितने? 99% लोग इसी फीलिंग में जीते हैं। मारो कोई नहीं, ना भी कोई आशा बची नहीं। हेल्पलेस, होपलेस। और सबसे पहले मुझे ट्रीटमेंट उसी की करनी पड़ती है। ये जो ट्रेनर आपके सामने खड़े हैं, इनको पूछो, सबसे पहले इस फीलिंग में से इनको बाहर निकालना है। आपने कोई हेल्पलेस और होपलेस कभी फील नहीं करना है। जिस पल तुम स्वयं को हेल्पलेस और होपलेस फील करोगे, दुनिया तुमको गधा बनाए बिना नहीं रहेगी। हेल्पलेस और होपलेस केवल गधा ही होता है। उसकी किसी को मदद भी नहीं मिलती है और उसकी जिंदगी में कोई आशा भी नहीं बचती है। वो स्वयं को ऐसा ही महसूस करता, सब शस्त्र छूट गए, कुछ भी नहीं बचा। अरे ये दुश्मन राजा कहां पर है? बाहर है। कहां पर है? किसने बनाया उसको? प्रसन्नचंद्र राजा ने बनाया है। बाहर से आया, हमने ही बनाया है। ये हमारे ही थॉट चलते हैं। कम से कम मानसिक युद्ध लड़ते समय तो जीतता हुआ देखो ना। और आखिरी में उसके पास कोई शस्त्र नहीं बचा। दुश्मन राजा बिल्कुल आकर के सामने खड़ा हो गया, अब मरना ही है, मौत सामने है, कोई शस्त्र मेरे पास बचा नहीं है। और उतने में उसको एक अक्ल सूझी,
मेरे चेहरे सिर पर मुकुट है, उसको उठा करके मारता हूं और उसका हाथ ऐसा हुए नींद में कई बार आप लोग सपनों देखता देखता अपना हाथ उठ जावे, वो सब सपनों देखता देखता हाथ उठ्यो, माथा माथे गयो और माथा माथे टकलो लाग्यो। क्या लगा? टकला लगा और अक्कल ठिकाने पर आ गई। अक्कल है ठिकाने पर, अरे मैं राजा, मैं कौन हूं? योगी हूं। और जैसे उसने देखा कि मैं योगी हूं और मैंने युद्ध किया है, सपने में युद्ध किया है, सपने में युद्ध किया है, उसने युद्ध की आलोचना करी, प्रतिक्रमण किया। क्या किया? मन में जो युद्ध किया उसका आलोचना करी, उसका प्रतिक्रमण किया, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करा। आलोचना प्रतिक्रमण करने का मीनिंग क्या है? इन्फेक्शन क्लीन कर देना है। प्रतिक्रमण का मीनिंग है इन्फेक्शन को निकाल देना, जो कचरा अंदर में लिया है उसको निकाल दे। और जैसे जैसे वो कचरा निकालता गया, क्लीन होता गया, और क्लीन होते होते केवल ज्ञान हो गया है। स्वयं के साथ बातचीत। किसके साथ? सुधरोगे, सुधरोगे और गारंटी है, यदि तुमने स्वयं के साथ मैत्री की बात करी तो तुम किसी के दुश्मन कभी नहीं बन सकोगे। तुमने स्वयं के साथ प्रेम का संवाद किया, दूसरों के साथ नफरत का संवाद कभी नहीं कर सकोगे। स्वयं के साथ तुमने श्रद्धा का संवाद किया, दूसरे पर शंका तुम कभी ले ही नहीं सकोगे। स्वयं के साथ आपने बिल्कुल आस्था पूर्वक संवाद किया तो दूसरे के साथ तुम कभी कलह कर ही नहीं सकोगे। इसलिए आपको छोटी सी बात कह रहा हूं, लंबी बात नहीं, बहुत हो गया, 10 बज गई है। नहीं कि 10 बजी है, 10 बजी है। हाँ? कितने बजे शुरू करें भैया? हाँ, तो 8:45 बजे आए। तो हमारा सब 8:45 बजे आया था। ओके, स्वयं के साथ संवाद करने की अपनी शैली चेंज करिए। कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। मैं स्वयं का मित्र बन करके ही संवाद करूंगा। मैं स्वयं को भगवान समझ करके ही संवाद करूंगा। मैं स्वयं को मजबूत समझ करके ही बात करूंगा। मैं स्वयं को कभी हारा हुआ देख करके संवाद नहीं करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीतने का सबसे बड़ा सूत्र है, बहुत बार जिक्र करता हूं, आगरा के नजर कैद में रहते हुए थाने ससुरवाद ज्यादा कि छत्रपति शिवाजी ने ससुरवाद ज्यादा? सोचो कितनी उलझन, नजर कैद में और बिल्कुल काढ़े कोट पहाड़ा, जहां बाहर में संवाद की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन स्वयं के साथ का संवाद, यस, मैं इससे भी बाहर निकलूंगा, मैं इसमें से बाहर निकलूंगा। कोई औरंगजेब की जेल मुझे बंद नहीं रख सकती है, चाहे जितना पहरा हो, मैं इसमें से बाहर निकलूंगा। ये सोच था तो रास्ता मिला। अबे कहीं बाहर निकलों को रास्तों को नहीं, अबे कहीं च नहीं हो सके। थे औरंगजेब नजर कैद में रस्ता नसता नाही सो सोचो। खरंच ठाण्याकडे औरंगजेबी नजर कैद मिली तो काही सोचो और कल्पनाच मत करो। एक छोटा सा सोच, अपना सगा बेटा औरंगजेब को जाकर मिला, लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी डिप्रेशन में नहीं गए। आटे तो एक बेटो थोड़ो सो नहीं सुने,
सुने नहीं फक्त कधी दुश्मनी जानी नहीं मिली हो डिप्रेशन चालू वाय अरे दुनिया तुम्हारे पर चाहे जो जुल्म करे दुनिया तुम्हारे पर चाहे जो जुल्म करे तुम अपने पर जुल्म क्यों करते हो जिस दिन तुम स्वयं पर जुल्म करना बंद करोगे दुनिया के जुल्म का तुम्हारे पर कोई असर नहीं होगा पुरिसा तुमेव तुम मित्तम किम बह्यामित्तम इच्छसि परमात्मा प्रभु महावीर ने आचारांग सूत्र में कहा है कि बेटा तू ही तेरा मित्र बन तू तेरा मित्र बन गया तो बाहर में तेरा कोई दुश्मन है ही नहीं अपना मित्र बनाओ अपना दोस्त बनाओ अपने साथ बातचीत करते समय हमेशा बोलो यस आप उसको पॉजिटिव कहते हैं मैं उसको डिवाइन कहता हूं हाँ डिवाइन कि पॉजिटिव के आगे पीछे नेगेटिव लगा रहता है पॉजिटिव के आगे पीछे नेगेटिव लगा रहता है कब तक पॉजिटिव सोचना ये आ सकता है लेकिन डिवाइन सोच असीम होता है उसको एंड पॉइंट आता नहीं है इसलिए डिवाइन सोच मैं हमेशा स्वयं के साथ श्रद्धापूर्ण बात करूंगा कैसी बात करूंगा श्रद्धापूर्ण आस्था पूर्ण करूंगा मैं कभी स्वयं को हरा हुआ नहीं देखूंगा इज इट पॉसिबल सोचो यदि तुमने ठान लिया तो तुम्हारा नौकार मंत्र सिद्ध हो जाएगा मैना सुंदरी का नौकार मंत्र इसलिए सिद्ध हुआ कि पिता मुझे कुष्ठ रोगी के साथ दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं सुखी ही रहूंगी मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है मेरा सगा बाप भी मुझे दुखी कुष्ठ रोगी के साथ शादी होने के बाद भी मैं दुखी था कि शादी के लिए सत्य हुई हाँ पैकेज का सत्य हुई दुखी हो कि नहीं हो अरे तुमने दुखी होना छोड़ दिया तो इनको कभी टेंशन आने का सवाल ही नहीं मुझे पक्को समझ लो जिस दिन लोढ़ाजी चेड़ा माते टेंशन रहे उस दिन होम मिनिस्टर दुखी है नहीं मैं दुखी नहीं बनाऊंगी मुझे दुखी होने का अधिकार बोलो यस मैं स्वयं के लिए तीर्थेशुषि के लिए हमारे ट्रेनर के लिए हमेशा एक वाक्य बोलते रहता हूँ अपने को बीमार पड़ने का अधिकार नहीं है ये मत सोचना कि बीमारी आती नहीं है बीमारी आती है लेकिन हम बीमार पड़ते नहीं बीमारी नहीं आती ये मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन बीमार हम पड़ते नहीं थकने बीमारी आवे को नहीं पकड़ने बैठा है आचार्य भगवंत का एक प्रसंग बहुत बार आपने सुना होगा और एक बार सुन लीजिए 1991 की बात है मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है गर्मी है डॉक्टर मुत्था चेक करने के लिए आए हैं हाथ लगा करके गए था बॉडी में टेम्परेचर लग रहा है
चेहरे पर मुस्कान है। थर्मामीटर लगा करके देखा 102 डिग्री, कितनी? और गुरुदेव आराम से स्वाध्याय में विराजमान है, चेहरे पर मुस्कान है। डॉक्टर साहब ने गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव 102 डिग्री बुखार है, चेहरे पर मुस्कान कैसी है? गुरुदेव का जवाब, तन तपा है, मन क्यों तपाओ। तन तपा है, मन क्यों तपाओ। चेहरे की मुस्कान तन के टेम्परेचर से नहीं जाती, मन के टेम्परेचर से जाती है। बस अपने का 10 हो गया। मैं थारी गौतम प्रसाद टाइम तक तो तुम्हारे खींचे लगे। बराबर है, सीक्रेट होतो છે ને। महासती जी, क्षमाश्री जी, लोनीकंद, माता जी महाराज साहब की स्वाध्याय प्रेमी माता जी महाराज, जिनकी 6 बेटियों ने दीक्षा ली। कितनी बेटियों ने? हाँ, उनका सपना था कि मेरी सब बेटियों ने दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, उनका सपना था। और सभी बेटियों ने, 6 बेटियों ने दीक्षा ली, 7वीं बेटी ने संथारा लेकर के आयुष्य पूरा किया, रतनबाई कोठारी। एक भी उनकी बेटी संसारी के रूप में आयुष्य पूरा नहीं किया। क्षमा जी महाराज साहब का स्वास्थ्य पिछले कई दिनों से अप डाउन चल रहा था। आज सुबह उनको संथारा दिया गया और उनका संथारा शांतिपूर्वक, समाधिपूर्वक पूर्ण हुआ है। जिनकी बेटी ने भी दीक्षा ली, जिनकी 2 बेटियों ने दीक्षा ली, जिनकी एक पोती ने दीक्षा ली। प्रेरणा जी उनकी पोती है, मंगल प्रभा जी और जयस्मिता जी उनकी बेटी है। और मेरे लिए तो सबसे दिल छूने वाले जो याद है उनको लेकर के, जिस समय 79 का चतुर्मासी का नवाज चल रहा था गुरुदेव का, पहली बार ही गुरुदेव उस प्रांत में पधारे थे। उधर का आहार, पानी, खटास गुरुदेव को सूट नहीं हो रहा था, डिसेंट्री लग रही थी, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। और ऐसे समय में जो बाद में आचार्य बने देवेंद्र महाराज साहब, वो भी साथ सेवा में थे। उन्होंने धीमे से मेरे कान में कहा कि ऐसे समय में कोई तुम्हारा भक्त परिवार होना चाहिए जो गुरुदेव के आहार पानी का ध्यान रख सके। उसके पहले कभी सोचा नहीं था ऐसा। किसको बोले कि ये राजस्थान की परंपरा है। राजस्थान में उनके श्रावक, उनके आचार्यों के, संतों के सेवा में डब्बा टिफिन लेकर के रहते हैं। उस समय बेन महाराज धुलिया में थे, धुलिया के आसपास थे। मैंने उनको समाचार दिए कि गुरुदेव की सेवा करने के लिए कोई चाहिए। और उस समय क्षमा जी महाराज साहब गृहस्थ अवस्था में थे, मदन भाई उनका नाम था।
और उनकी बेटी की तबीयत अस्वस्थ थी, जयस्मिता जी की। सलाइन चल रही थी, कोविल हो गया था, जॉइंटिस था। जैसे समाचार गए, बेन महाराज ने उनको कहा कि तू सेवा में जा, बेटी बीमार, तू सेवा में जा गुरुदेव राय। और उस समय वो सेवा में आए थे। जो आज प्रेरणा जी है, उस समय वो मनीषा थी छोटी सी, उनको साथ में लेकर सिकंदराबाद पहुंचे थे। और उन्होंने गुरुदेव के आहार की वो सेवा करी। और ये तो सभी का अनुभव है। जिसने 2 हाथों से गुरुदेव की सेवा करी, उसको गुरुदेव हजारों हाथों से संभालते हैं। इधर उनकी गुरुदेव की सेवा शुरू हो गई, उधर बेटी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज बहुत सी यादें, आज उनका संयमी जीवन समाधि पूर्वक पूर्ण हुआ। अगला कार्यक्रम उनका चलता रहेगा, लेकिन अब हम सभी उनकी संयमी यात्रा की, समाधि पूर्ण जीवन को पूर्ण करने के इस पल की अनुमोदना करें, अभिनंदन करें और उनका संथारा पूर्ण हुआ इस भावना को जगाते हुए 2 लोगस्य का कौशक करें। तसोत्तरी करणम पाय चित्त करणम सोहे करणम सल्ले करणम पावन कमानम निगान ठाए उत्तम अरहन ठाए ठामी कौशगम अन्नथ ससेनम निससेनम खासेनम छियनम जम्भायनम उड्डयनम वायनसगेनम भमलिये पितुमच्छाये सुहु मेहिम अंग संचालहिम सुहु मेहिम खिल संचालहिम सुहु मेहिम दिठि संचालहिम एवं मायहिम आगारेहिम अभगो अविराई हो हुज्जमे कौसगो जावरिहं तानम भगवंतानम नमो करेणम न पारेमि ताव कायम ठाणेनम मोनेनम झानेनम अप्पानम ओसरा। नमो अरिहंतानम कायश्रवंचलावैचलाकाचर्य और ध्यान नो ध्यान ध्यायो धर्म ध्यान शुक्र ध्यान न ध्यायो तस्मिच्छामि दुक्कड़। उनकी संयम यात्रा की बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत सेवा हुई उनकी, तन की भी हुई, मन की भी हुई, चेतना की भी हुई। उनकी सेवा करने वालों का बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी आत्मा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक पथ पर भवभावांतर में निरंतर आगे बढ़ते हुए जिस उद्देश्य को लेकर के संयम स्वीकार किया, जल्दी से जल्दी उनका उद्देश्य वो पूर्ण हो, सिद्ध स्वरूप बने, कल्याण स्वरूप बने, मंगल स्वरूप बने। यही उनके प्रति आध्यात्मिक मंगल भावना के साथ ओम शांति।